अस्सलाम वालेकुम। कितने लोग हैं जो पहले मुझसे पढ़े हुए हैं? चलें, यू नो द ड्रिल, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कितने हैं जो अभी घंटा डेढ़ घंटा पहले FR2 में थे? ओके। अच्छा, एक नसीहत तो सेम ही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करता हूं बात। कितने हैं जिन्होंने अभी कॉस्ट का पेपर दिया है? मेरे ख्याल में इससे आसान पेपर नहीं आ सकता था कॉस्ट का। और अगर कोई भी अच्छा नहीं करके आया तो ये ना इधर से निकलिएगा, ये यहाँ से राइट होंगे ना, तो आप सीधा चलेंगे तो आपको ना वो एक दीवार नजर आएगी, उस पर वो ग्रिल लगी हुई है, उस पर सामने चढ़ना है और आगे को झुकना है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो कॉस्ट का पेपर बहुत आसान था और मैंने पूरा सॉल्व करके चेक किया। उसमें सिर्फ एक दो सवालों में ना हल्की सी एम्बिग्विटी है, हल्की सी। पहले सवाल में थोड़ी सी थी, थोड़ी सी प्रोसेस में थी, अदरवाइज आसान सवाल था और वो जिससे आप डरते मरते रह गए कंटिन्यू शट डाउन, तो वो नहीं था। और अब कोई कहे कि मैं तो तैयारी सिर्फ उसी की थी, मैं तो बिल्कुल तैयार था उसके लिए और बाकी तो मैं इजी ले गया था। तो कॉस्ट का पेपर, लेकिन फिर भी ना मुझे लगता है रिजल्ट फिर भी वैसे ही होना है, क्योंकि पेपर आसान देख के भी लोग घबरा जाते हैं कि इसमें कुछ है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल कॉस्ट का पेपर आसान था और जो पिछली 2 अटेम्प्ट से हो रहा था तो वो अल्लाह का शुक्र नहीं हुआ, लेकिन वो इस दफा FR2 में हो गया, वो इस दफा FR2 में हो गया और लॉन्ग शॉर्ट सब इधर उधर हो गया और आधा टाइम तकरीबन IS 12 पर कंसोलिडेशन पे लगता है, तो आया ही नहीं। तो लेकिन चलें, खैर क्या कह सकते हैं यार, एग्जाम तो होना ही है ना। अच्छा, अब MFA के हवाले से ना एक नसीहत टिपिकली MFA के हवाले से तो वो FR2 जैसी ही है और एक जो है वो जनरल नसीहत है। इसके बाद ये जो अभी आपकी क्लास हो रही है MFA की, इसके बाद किस आप में से किस कौन सी क्लास हुआ करेगी इसके बाद? कोई नहीं ना। हाँ, तो बस ये MFA तकरीबन 1 घंटा ही बहुत है और इसका सिलेबस नहीं है। 1 घंटा पढ़ा के छोड़ दिया करूंगा, वो 12:15 आ गया तो 1:15 छोड़ दूंगा, 12:30 आया तो 1:30 बजे छोड़ दूंगा, 12:20 पे आया तो 1 भी, शाबाश जबरदस्त, और 12:25 पे आया तो 1:25, तो 1 घंटे की बहुत MFA। सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है, तकरीबन 40-45% थ्योरेटिकल है और 50-55% जो है वो न्यूमेरिकल है, टोटली न्यूमेरिकल है। बाकी जब बाकी अब क्योंकि मेरे इल्म में जो नंबर था एडमिशंस का वो मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि वो मंडे से ही आएंगे। तो एक तो मैं MFA कल से, क्योंकि आज जुम्मा है ना तो थोड़ा 15 मिनट पहले भी छोड़ूंगा, कल से मैं आपके फेवरेट डिसीजन मेकिंग से शुरू करूंगा, शॉर्ट टर्म से उससे कनेक्ट करूंगा ना, मतलब शॉर्ट को फिर मैं लॉन्ग करूंगा, शॉर्ट की कुछ चीजें रिवाइज करके थोड़ी सी ज्यादा नहीं, उसको फिर मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट करूंगा। तो वो फिर मैं आपको ना कल चूंकि मेनली शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की कुछ चीजें रिकैप दे रहा हूँ, तो ये प्रॉपर MFA का कोर्स, उसकी आउटलाइन वो फिर मैं आपको अगले वीक से ही लेके चलूंगा। आज कुछ 2 नसीहतें सोची थी करने वाली, बाकी आप जो मुझसे पहले पढ़े हैं तो आपको पता नसीहतें तो चलती रहेंगी पूरे सेशन के अंदर, जिस दिन जज्बाती हो जाऊंगा उस दिन पूरी क्लास में नसीहत पे लगा दूंगा। खासतौर पे MFA में 1-2 टॉपिक ऐसे हैं, एक इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर टॉपिक है, उस पर इंटरेस्ट पे बात किया करता हूँ मैं, और एक एथिक्स का चैप्टर है उस पर भी बात किया करता हूँ, तो MFA में भी 1-2 क्लासेस ऐसी आएंगी। हाँ, अभी पहली क्लास में 1-2 नसीहतें मैंने सोची थी वो कर देता हूँ। एक तो मैं FR2 वाली रिपीट कर देता हूँ, तो कान बंद करने तो कर लें, तो FR2 वाली मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम किसी किताब से कुछ सीखना चाहते हैं ना, जैसे आपने किताब से पढ़ना है, तो एक होती है टेंजिबल चीजें, ऐसा उस तरह टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं है, लेकिन मैं जिस तरह से समझाना चाह रहा हूँ शायद मैं पॉइंट कन्वे कर पाऊं। टेंजिबल चीजें होती हैं जो हमारे लिए हुए ऑब्वियस एक्शंस हैं, जैसे आपने अगर पढ़ना है तो उसके लिए किताब खोलनी पड़ेगी, किताब में लिखे हुए को पढ़ना है, समझना है, और न्यूमेरिकल है तो प्रैक्टिस करनी है, लिख के सॉल्व करना है, थ्योरेटिकल है तो याद करना है, इसको मैं टेंजिबल कह रहा हूं, मतलब जो लॉजिकल लेने वाले स्टेप्स हैं उनको मैं टेंजिबल कह रहा हूं। इसी तरह से अगर आपने ऑनलाइन क्लास पढ़नी है तो मैं टेंजिबल कह रहा हूं कि आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी डिवाइस है जिसपे लेक्चर सुनना है वो होना, पोर्टल होना, इंटरनेट का कनेक्शन होना, टाइम होना, और कोई सुकून वाली जगह होना। कुछ बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा समझते हैं, कुछ घर में बैठते हैं, कुछ हॉस्टल में पढ़ रहे होते हैं, इनको मैं टेंजिबल कह रहा हूँ।
इसी तरह अगर भूख लग रही है तो उस भूख के लिए टेंजिबल या लॉजिकल काम ये है कि खाना खाना है, प्यास लग रही है, पानी पीना है, थके हुए हैं, सोना है। ये सबको पता है, ये हर अकल वाले को ये बात पता है। बच्चे को भी जब थोड़ी बहुत भी समझ आती है ना तो उसको ये बातें पता चल जाती हैं कि भूख लग रही है तो क्या करना है, प्यास लग रही है तो क्या करना है, तकलीफ हो रही है तो क्या करना है, माँ से मनवाना है तो कैसे मनवाना है। छोटे बच्चों को पता होती है बातें, बाप से मनवाना है तो कैसे मनवाना है। तो इंसान की अकल में ये चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं। लेकिन जो चीज कुछ लोग इग्नोर कर जाते हैं, उसके हवाले से नसीहत कर रहा हूं। हम जब कोई एक्शन लेते हैं ना कि हमें तो कोई फायदा चाहिए, कुछ तो उसके लिए एक्शंस लेने होंगे, लेकिन मजीद फायदा जिसको बरकत कहते हैं ये ऐड हो जाएगी अगर हम अदब शामिल कर लेंगे, अपनी नीयत अच्छी कर लेंगे। जैसे आपको किताबों से इल्म मिलना है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर अंदर दिल के अंदर आप अदब ले आएंगे ना, अदब का इजहार कुछ भी हो सकता है। मतलब आप किताबों को तमीज से उठा के समेट के रखें, ऐसे उठा के फेंकना ये अदब नहीं है। या बैठे हुए हैं, एक किताब इस पांव के नीचे है, एक जो है वो आप मोड़ तोड़ के वो तकिया बना के लेटे हुए हैं और किताबें फटी हुई उठा के किसी दोस्त से किताब मांगी उठा के फेंक दी, ये अदब का एक्शन नहीं है। तो किताबों से रिलेटेड जब अदब ऐड हो जाएगा, ये नहीं कि आपने जाके किताबों को चूम के रखना है, उनको हजरत किताब कहना है या उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग चढ़ा के छत के ऊपर रखना है, ये एक्शन जरूरी नहीं है। लेकिन दिल के अंदर आपको ये फील हो कि हाँ मुझे इससे फायदा लेना है, ये मुझे फायदा ही मिल रहा है इस किताब से। इसी तरह आप जब कॉलेज के अंदर आ गए तो अक्सर बच्चे कॉलेज का अदब नहीं कर रहे होते, बल्कि मेरी बात आपको शायद लगेगी अजीब है, कॉलेज का भी अदब करना होता है। अक्सर बच्चों को ये फीलिंग होती है कि कॉलेज है, एक बिजनेस है, हमने फीस दी है, हमारा हक है और इनको तमीज से बात करनी पड़ेगी। जो बाहर गेट पे गार्ड खड़ा है उसको मुझे समझना पड़ेगा। मैं बेशक अपना क्या होता है क्या कहते हैं स्टूडेंट कार्ड बेशक मैं घर भूला हूं, लेकिन गार्ड को मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं यहां पढ़ता हूं। रिसेप्शन वाले को मुझसे तमीज से बात करनी पड़ेगी, बल्कि तमीज नहीं, मैं जो कह रहा हूं उनको समझना पड़ेगा, मैंने फीस दी है। इस सब में ना अदब इन्वॉल्व नहीं है। तो आपकी जिंदगी में ये जो आप 1.5 साल 2 साल कैफ की पढ़ाई करते हैं, एवरेज 1.5 साल है, कोई साल में कर लेता है, कोई 2 साल 3 साल लगा देता है। ये जो 1.5-2 साल की पढ़ाई है कैफ की, जो सब बच्चे बल्कि जो सामने बैठे वो तो इनफैक्ट कॉलेज में ही आ रहे हैं, ये 1.5-2 साल आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। आप इन 1.5-2 साल में अच्छा पढ़ेंगे, पेपर पास करेंगे, तो आर्टिकल्स के बाद ही है ना, आर्टिकल्स करने हैं, उसके बाद पेपर पास करके क्वालिफाइड होना है, जो भी आपके ख्वाब हैं, इन सब में आपके कॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेशक फीस ली है, मुझे भी कॉलेज पे करता है, जो थोड़ा बहुत पे कर देता है, चलो मुझे भी पे ही करते हैं तो मैं पढ़ा रहा होता हूं। आप लोग फीस, क्योंकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब पैक अल वक्फ ट्रस्ट तो नहीं लिखा हुआ ना बाहर, बिजनेस है। ये जितने कॉलेजेस सड़क पे आपको नजर आ रहे हैं सब बिजनेस है, तो ऑब्वियसली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको फीस पे करनी पड़ी है, ट्रांजैक्शन है। लेकिन इसके बावजूद ये भी तो हो सकता था ना कि आपको फीस लेने के बाद गेट से ही बाहर निकाल देते, हो सकता था ना, हो सकता था कि हर दूसरे दिन मैसेज आता कि जी क्लास कैंसिल है। ये अब तो खैर हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन अर्ली 2000s में कहीं 90s में, मैं चूंकि कराची की पैदाइश था, 90 में हम लोग कराची से लाहौर शिफ्ट हुए थे, तो ये जो 90s की जिनकी बचपन जवानी है ना, अब हो सकता है आप में से किसी का रिलेटिव कराची में रहा हो, 90s तकरीबन पूरा इतना अनसर्टन था कि लोग घरों से निकलते थे, पता नहीं था जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। एजुकेशन की एक पूरी जनरेशन डिस्टर्ब हुई। आज क्लास है, खत्म हो गई, स्कूल था, बंद हो गया, वो फलाने की टारगेट के लिए हो गई, बंद हो गए, फलाना को उठा के ले गए। इतनी अनसर्टन जनरेशन थी कि एक पूरा 10-15 साल का एक पीरियड गुजरा, उसके बाद खैर बेहतर है हालात बहुत। तो ये भी तो हो सकता था कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते और आपको यहाँ पर हर दूसरे दिन ये कहा जाता भाई नहीं है क्लास, या आपको एडमिशन स्टाफ कहता कि आपने फीस जमा नहीं कराई, हर चौथे दिन तंग कर रहा होता आपको, आपकी रसीद, अच्छा नहीं सॉरी वो रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं थी, हर 10वें दिन आपको कहा जा रहा होता कि आप की टाइमिंग चेंज हो रही है। ये सब भी तो हो सकता था ना। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जहां पर भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर भी लोग काम करते हैं, डिस्टर्बेंसेस होती हैं। लेकिन अमूमी एतबार से जितने भी कॉलेज इस सड़क पे हैं, हर एक ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ लिया होता है, तो सब जगह से आपको अच्छी सर्विस की कोशिश ही दी जा रही होती है। तो ये साल 1.5 साल आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको एक पढ़ने का एनवायरमेंट मिलता है, तो कॉलेज से भी तो फायदा पहुंच रहा है ना, इसके लिए भी एक अदब होना चाहिए। अदब में क्या हो सकता है, बिला वजह कुर्सियां खराब ना करें, बिला वजह बदतमीजी ना करें, लोगों के साथ नेगेटिविटी ना फैलाएं। इसी तरह ये जो आपके सामने आपके यहाँ उस्ताद खड़े होते हैं, चलो मैं अभी मैं बात कर रहा हूं तो मैंने नासिर अब्बास की बात कर ली, वरना जिस भी सब्जेक्ट नींद आ रही है, वरना जो भी पेपर आप पढ़ रहे हैं, जो भी पेपर पढ़ रहे हैं, हाँ आपने फीस दी है, बिल्कुल फीस दी है, लेकिन जो जरा से भी वैल्यूज रखते हैं ना लोग, वो खुद ही इस बात को अपने दिल में ही असेस करके अपने ही दिल को जवाब दे दीजिएगा कि आपको आपके उस्ताद से जो 4 महीने में मिलता है वो 20,000 रुपए का है। तो आप उसको वैल्यू लगा सकते हैं कि बस वो 20,000 रुपए का है। तो इसलिए उस्ताद से आपकी जिंदगी में जो वैल्यू एडिशन हो रही है वो प्राइसलेस है। उस्ताद से रिलेटेड अदब, दिल के अंदर एक एहसास, एक शुक्रगुजारी का, एक हदीस का मफहूम है, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता ना, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो लोगों का इसका मतलब शुक्रगुजार होना बनता है। किसका होना बनता है? जिससे भी फायदा मिल रहा है। तो आपको नसीहत पहली ये है बेटे कि आप जिससे भी फायदा उठा रहे हैं, दिल के अंदर ना उसके लिए एक अदब का जज्बा रखें। इंशाल्लाह आपको इंटेंजिबल्स भी मिलेंगे। मैंने अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों में भी, अपने शागिर्दों में भी
और ऐसे ही अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी अदब करने वालों को जिंदगी में बहुत कुछ खैरें मिलते देखा है। जिनके मिजाज में अदब था ना, सिर्फ उस्तादों के अदब की बात नहीं कर रहा, बड़ों का अदब, चीजों का अदब, जिनके दिल में, जिनके एक्शंस में मैंने अदब देखा है, उनके साथ मैंने बहुत सारी खैरें होते देखी हैं। उनके साथ बहुत सारे नुकसानों से उनको ऐसे बचते देखा है कि यकीन नहीं आता कि इस नुकसान से उनको क्यों तकलीफ नहीं पहुंची। तो जिस इदारे के साथ जुड़े हैं, जिन किताबों से आप सीख रहे हैं, जिन उस्तादों से पढ़ रहे हैं, इनके लिए ना दिल में अदब वाली फीलिंग लाइएगा, तो आपको टेंजिबल्स के अलावा बरकत भी मिलेगी। इसी से कनेक्टेड मजीद एक इसी मतलब जिससे मैं बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा तो FR2 से चेंज करना था ना। इस अदब के साथ एक और बात बड़ी जरूरी है, और वो है भरोसा। आप जब कॉलेज में आ गए, जैसे मेरे सामने बैठे हैं तो पैक में बैठे हुए हैं आप लोग, अब आपने पैक में एडमिशन लिया। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और जो भी रूल्स जिस सिस्टम में चलते हैं वो किसी को ठीक लगते हैं, किसी को गलत लगते हैं, लेकिन जनरली आपको यह भरोसा रखना पड़ेगा कि जिस इदारे में आप हैं वो आपका भला ही चाहते हैं। वो आपको अगवा करके बेचना नहीं चाहते, आपको टेस्ट दे, आप क्लास में सो रहे होंगे तो गुर्दा निकाल के बेचना नहीं चाहते, जान के आपको गुमराह नहीं करना चाहते। यानी वो आपके बारे में, पूरे इदारे की बात कर रहा हूं, बुरा नहीं चाहते। पॉजिटिव रखना पड़ेगा अपनी सोच को, और भरोसा करना पड़ेगा, और उससे ज्यादा भरोसा आपको अपने उस्तादों पे करना पड़ेगा। इसको मुझे इतना क्यों एक्सप्लेन करना पड़ रहा है? आप लोग जिस दौर में इस वक्त सी एजुकेशन के अंदर है ना, इतनी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो चुकी हुई है, और इतने प्लेटफॉर्म बन चुके हुए हैं जिनको हम सोशल मीडिया कहते हैं, जहां पर कोई भी कुछ भी कह सकता है, ये सोचे बगैर कि जो वो कह रहा है वो सच भी है कि नहीं, और ये सोचे बगैर कि मेरी इस बात के करने से नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा लोगों को। तो इतनी एक्सेस हो चुकी हुई इंफॉर्मेशन की, लोगों के कमेंट्स की, कि अब आप जनरली एक कंफ्यूज्ड जनरेशन है। आप लोग एक कंफ्यूज्ड जनरेशन है, आपका फोकस कम है, आप अपने मुस्तकबिल को लेके कंफ्यूज्ड हैं। आप जो कदम उठा भी लेते हैं ना, उस कदम को उठाने के बाद भी सोचते हैं कि पता नहीं सही किया कि नहीं किया। पेपर देने जा रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि पता नहीं मैंने पेपर रख के सही भी किया कि नहीं किया, मुझे 2 पेपर रखने चाहिए थे कि 3 रखने चाहिए थे। आप एक कंफ्यूज्ड जनरेशन है, और उस कंफ्यूजन की एक वजह, एक मिसाल अभी एक ध्यान में आ गई। मेरे बचपन में ना, मेरे आपसे कुछ 20-22 साल का फर्क होगा, 40 साल उम्र है मेरी। मेरे बचपन में ना एक चैनल होता था PTV, और बच्चों के लिए पता नहीं उसमें कुछ आता, एक मेरा ख्याल में सुबह स्कूल के टाइम पे एक कार्टून लगता था, और कहीं शाम में शायद कोई कार्टून था, और फैमिली एंटरटेनमेंट के नाम पे कोई एक ड्रामा होता था 8 बजे बस। और वो सब एक टीवी, एक एंटरटेनमेंट की। अब इस वक्त टीवी आप सब लोगों के घरों में, मेरे घर में नहीं होती टीवी, आप लोगों के घरों में टीवी है, आपके पास रिमोट आ गया, अगर क्या करेंगे? क्या करेंगे? चेंज करेंगे ना। जिसके हाथ में रिमोट होता है तो वो चेंज करता रहता है। क्यों टिक के नहीं बैठ पा रहा है? क्योंकि इतनी ऑप्शंस हैं कि वो कंफ्यूज्ड है। वो शौक से नहीं, मतलब उसको ऐसे नहीं मजा आ रहा है, बटन दबाया, बाकी देखा वो तंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। जरूरी नहीं वो ये काम कर रहे हो जान के, कि बाकी जो 7 लोग बैठे हैं उनको तंग करना है, जान जान के तंग करना है, जरूरी नहीं है। वो कंफ्यूज्ड है। जो चैनल लगाया अब कंफ्यूज्ड है कि पता नहीं ये लगाना भी था कि नहीं लगाना था। अच्छा चलो कहीं और चल के देखते हैं। क्यूरियोसिटी है, चलो कुछ नया, क्या पता शायद वो चैनल ठीक हो, क्या पता ये सही हो। तो इस कंफ्यूज नेचर की वजह से आप इस वक्त सी एजुकेशन में भी कंफ्यूज हैं, और उसमें उस कंफ्यूजन को बढ़ा देते हैं आपके सीनियर्स। ये सीनियर्स वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं आप लोगों की भलाई के लिए, और वो खुद जान के कैफ पास नहीं करते ताकि वो हमेशा मसले राह के तौर पे आप लोगों के पास मौजूद रहें। पेपर पास उनसे नहीं हो पाते, जान के नहीं कर रहे होते ताकि बच्चों को गाइड कर सकें। वो जान के पेपर फेल करते हैं ताकि 5-6 टीचर से पढ़ें, और 5-6 टीचर से पढ़ने के बाद आप लोगों की खातिर, सिर्फ आप लोगों की खातिर, वो आप लोगों को गाइड कर सकें और आप लोगों को मुफीद मशवरे दे सकें। तो आप लोगों की खातिर उन्होंने ये प्रोफेशन अपनाया हुआ है। तो ऐसे बच्चों की वजह से कंफ्यूजन बढ़ती। तो उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप मशवरे जरूर किया करें, लेकिन आप ना ये देख लिया करें कि मशवरा किससे करना है। आप अपने सीनियर से मशवरा करें, लेकिन ये इंश्योर कर लीजिए कि वो खुद पास है, यानी खुद उनके पेपर पास है। क्योंकि आप अगर किसी से मशवरा मांग रहे हैं ये सोच के कि वो सही मशवरा देगा, तो क्या उसने उस पर खुद अमल किया था? क्या उस पर अमल करके क्या वो खुद कामयाब हुआ था? अगर नहीं तो फिर सवालिया निशान लग जाएगा मशवरों के अंदर। क्या पता वो सिर्फ शर ही फैलाना चाहते हैं। तो इसलिए मशवरे सोच समझ के किया करें, टीचर से मशवरे किया करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर्स से जरूरी नहीं है, जो नॉन बाकी सब्जेक्ट हैं उनसे भी कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा रहे हैं, कैसे से पढ़ा रहे हैं, मुखलिस होते हैं आप लोगों के साथ। टीचर से मशवरा कर सकते हैं, बड़े बहन भाई अगर आपके इस फील्ड में हैं उनसे मशवरा कर सकते हैं, पेरेंट्स से मशवरा कर सकते हैं। मशवरे जरूर करने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, जिसकी वजह से मैं आपको झिझोड़ के एक नसीहत बहुत जरूरी समझ रहा हूं। आपने जब ये फैसला करना था कि कौन सा पेपर रखना है, किस टीचर से पढ़ना है, किस कॉलेज में जाना है, और फिजिकल पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है, इसके लिए जरूर मशवरा करते। अब जब मशवरा कर लिया ना, तो फिर उस पर कायम रहिएगा। ये आप लोग शायद आजमा चुके हैं जिंदगी में कि अगर घर से कुछ खरीदने निकले थे, कोई कपड़ा, कोई जूता, कोई मोबाइल, और खरीद लेने के बाद भी अगर दुकानें फेरे जा रहे हैं तो क्या नुकसान होगा? खरीदी हुई चीज फिर बुरी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप इधर उधर फिर देखना शुरू कर देंगे। तो आप एक बार जब ये फैसला कर चुके कि फलाने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फलाने कॉलेज से पढ़ने हैं, फलाने मीडियम में पढ़ने हैं, फलाने टीचर से पढ़ने हैं, तो बेटे फिर उस पर कायम रहिए। अपने उस्ताद पे, अपने इस डिसीजन पे भरोसा करके चलिए
क्योंकि सब यहां मुखलिस ही पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ, किसी की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती होगी, किसी की नहीं करती होगी, लेकिन आप एक बार जहां आ जाए ना, फिर इधर उधर बार बार झांकते ना रहें, फिर इधर उधर, क्योंकि आपको ये इंसानी फितरत का हिस्सा है कि इसको वो चीज अच्छी लगती है जो उसके पास नहीं है। ये इंसान की फितरत है, उसके पास चीज उसको अच्छी नहीं लगती। अगर आपके पास चॉइस होती ना, क्या आप अपने पेरेंट्स बदल सके, आप बदल लेते। अगर आपके पास चॉइस होती कि आप अपने बहन भाई बदल सके, आप बदल लेते, क्योंकि आप यकीन करते हैं कि वो लोग आपको डिजर्व नहीं करते। आप वो खुशकिस्मत है कि आप जैसा हीरा उस घर में पैदा हुआ है, वरना वो लोग तो डिजर्व नहीं करते आपको। तो अगर आपके पास चॉइस होती तो आप लोग माँ बाप भी बदलते, अपने बहन भाई भी बदलते, और कुछ कुछ अरसे बाद बदल लिया करते। वो चॉइस नहीं है, इसलिए आप कभी सिर्फ सोचते भी नहीं होंगे बदलने के लिए। वरना इंसान की फितरत है कि जो चीज वो हासिल कर लेता है या उसके पास मौजूद होती है, उसमें उसको खूबियां नजर नहीं आती। जो नहीं होती है वो खूबियां नजर आती हैं, और वो तरसता रहता है कि मेरे पास ये चीज होती ना तो सब सही था। हालांकि जब बाजार में एक चीज कोई बेच रहा है और कोई उस चीज को खरीदने वाला है, तो खरीदने वाला ये सोच रहा है कि बस यही चाहिए थी मुझे जिंदगी में, तो वो जो बेचने वाला बेच रहा है, फिर वो क्यों बेच रहा होगा? अगर आप किसी जगह नौकरी करने जाएं और पता चले अभी कुछ अर्से पहले यहां से एक बंदा रिजाइन करके गया है, अब आप वहां जा रहे हैं और वो आपकी ड्रीम जॉब है, और आपको लग रहा है बस यहां मेरी जॉब हो जाना तो सब अच्छा हो जाएगा, तो पीछे वाला छोड़ के क्यों जा रहा है? वो भी तो वहीं बैठा हुआ था। तो इसलिए जो इंसान के पास चीज होती है या हासिल हो जाती है, उसकी फितरत का हिस्सा है कि उसको उसमें खामियां नजर आती हैं, और जो चीज पास नहीं है उसमें खूबियां नजर आती हैं। तो पहली नसीहत मेरे बच्चों ये है कि आपने जो सब्जेक्ट्स रख लिए, जिन टीचर से पढ़ने का फैसला कर लिया, अदब के साथ उन पर भरोसा करें और आगे चले। एक नसीहत ये। दूसरी नसीहत जो मैं वक्तन फवक्तन पहले भी कहता रहता हूं, अभी भी जहां जहां मौका मिलेगा कहूंगा। पहली क्लास, चूंकि कुछ चीजें याद रह जाती हैं तो पहली क्लास में भी कहूंगा। एक ग्रोसरी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, खाने पीने की चीजें, जो आम घर इस्तेमाल की चीजें, उनकी बात कर रहा हूं। वहां पे कोई डाका डालता है और वो सारी खाने पीने की चीजें लाके तो चौक पे रख देता है। किसी होटल में डाका डाला और वो खाने पीने की चीजें लाके चौक पे रख दी। अब आप जा रहे हैं और आपको वो चीजें वहां पड़ी हुई नजर आ रही हैं। खराब चीजें नहीं है, खराब नहीं है चीजें, ठीक है चीजें। उठा के खाएंगे हैं? और अगर जिसने चौक पे रखी है वो कह रहा है कि भाई आप लोगों के लिए है, तो खा लेंगे। तो वो कह रहे हैं मैंने आप लोगों के लिए ये फी सबीलिल्लाह मैंने ये काम किया है और आप लोगों की खातिर। तो उन्होंने क्या किया कि चौक के ऊपर सारा सामान लगाया और मुफ्त है, फी सबीलिल्लाह, आप लोगों के लिए, तो खाएंगे भी, आप इस्तेमाल भी करेंगे, है ना? हाँ ना भाई, तो करेंगे ना। आपको ये गारंटी है कि एक्सपायर्ड चीज नहीं है, खराब नहीं है, सही है, करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको ये पता चलता है कि ये जो फी सबीलिल्लाह लेके बैठे हैं, ये असल में ना डाका डाल के लाए हैं, चोरी करके लाए हैं, डाका डाल के लाए हैं, और वो जो उधर पीछे स्टोर्स थे ये वहां से सब चुरा के लाए हैं। फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह के रास्ते में ना, अल्लाह की रजा के लिए। तो वो फी सबीलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वो ये चीजें चुरा के डाका डाल के लाए हैं। अब बताएं, अभी भी खाएंगे? हैं? देखें, अगर अंदर कुछ वैल्यूज बाकी हैं तो नहीं खाएंगे, अगर वैल्यूज नहीं है तो बिल्कुल खाएंगे। तो जिनको लगता है कि हाँ भी खाने की चीज है, क्या मसला है, और उनको ये बात अभी इस वक्त फील नहीं हुई, चले, जिनको इस वक्त ये फील नहीं हो रहा कि इसमें क्या मसला है, वो दुकान पे चले, उसकी दुकान है, उसकी दुकान है, जिस दुकान में डाका डाला, और वो डाका डाल के तो दुकानदार, आप दुकानदार है, आपको नजर आ रहा है कि डाका डाल के तो आपका सामान वो चौक पे रख के बैठा है और आवाजें लगा रहा है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, और वो लोग जो है वो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप वो दुकानदार हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा, बेशक आप खुद भी सदका करते हो, बेशक आप खुद सदका करते हो, लेकिन ये वो चीज है जो आपसे डाका डाल के वहां रखी गई है और आपको कहा जा रहा है तुमने तो सदका ही करना था ना, ये देखो सदका हो गया, तो आप फिर सदके ही जाएंगे फिर इस बात पे। तो ये सारी चीजें दुकानदार बन के सोच लें, चाहे वो यूजर बन के सोच लें जो वहां से मुफ्त की चीजें उठा के इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल फेयर, सही लगा है। कुछ होती है बेटे वैल्यूज, जैसे आपको कोई तोहफा लाके दे, आपके घर में कोई रिश्तेदार मिलने आए हैं और वो तोहफे में कोई खाने पीने की चीज लेके आए। मेरी जरा बात को इमेजिन करके देखिएगा, आपके लिए कोई रिलेटिव्स आए और वो तोहफा लेके आए, और तोहफा कपड़े हैं, खाने पीने की चीजें हैं, मिठाई है, कुछ भी है। एक ये सिचुएशन है, तोहफा है, खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। एक है कि वो रिश्तेदार कहते हैं जी हम ना ये सदका देने लगे थे, तो ये हम आपको सदके का, ज़कात का ये माल अब आपको दे रहे हैं, तो या मेरे घर में कोई खाता नहीं है, बड़े बड़ा खराब हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आपको दे देता हूँ। तो अब कैसा फील होगा वो चीज लेते हुए, इस्तेमाल करते हुए? है लेंगे? नहीं ना, अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, इसका मतलब आपके अंदर गैरत बाकी है, इसका मतलब गैरत बाकी। तो बेटे ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब, बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, आपको फी सबीलिल्लाह लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं, फी सबीलिल्लाह।
और कुछ जो हैं वो इसको एक बिजनेस समझते हैं, तो वो बेचते भी हैं। और किसी से 1000 रुपए ले लिया, किसी 500 रुपए में शायद बेच रहे होते हैं। एक लड़का मेरे पास आया कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया। क्या फ्रॉड हो गया? वो लड़के ने मुझे कहा था 2000 में तो लेक्चर बेचूंगा चोरी के, तो वो मेरे से 1000 रुपए लेके गायब हो गया। तो कुछ बेच भी रहे होते हैं और कुछ लोगों को लग रहा होता है कि ये फी सबिलिल्लाह ये लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। तो बेटे देखिए, मैं आपको ना ये अज्यूम करते हुए कि आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज बाकी हों, सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि मेरा अल्लाह का मामला, मैं आपको पॉइंट समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं। चलो मैं टेंस बदल देता हूं, फ्यूचर कह देता हूं, पास्ट नहीं कहता। अगर मुझसे कोई बच्चा आके कहेगा ना कि सर फीस में डिस्काउंट करवा दें, और मैं कहूं कि भाई डिस्काउंट दो उसको, तो ये मैंने उस बच्चे के साथ एक भलाई कर दी, फाइनेंशियल मदद हो गई, सदका हो गया, नेकी हो गई। नेकियां बेटा अपनी जेब से करनी होती हैं, दूसरों की जेब से नहीं करवानी होती हैं। यानी मैं या तो खामोश रहूंगा या फिर मैं अपनी जेब से उसकी फीस दूंगा। मैं किसी दूसरे से छीन के नहीं कहूंगा ये लो तुम ले लो। दूसरे की जेब से सदका नहीं होता, सदका अपनी जेब से होता है। अगर मैं समझता हूं ना कि कोई मुश्किल में है, तो मैं ऐलान किए बगैर, पब्लिक में ऐलान किए बगैर अपनी जेब से उसके मसाइल हल करने में हेल्प करूंगा, ना कि किसी को कहूंगा शर्म नहीं तुम्हें आती, दो उसको मदद दो। तो सदका अपनी जेब से होता है। तो वो अच्छे दिल के मुखलिस बच्चे, क्योंकि पता नहीं है ना, तो इस वजह से गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए मैं पहली क्लास में बात समझा रहा हूं दोनों लोगों को, जो ये लेक्चर्स अवाम में बांटते हैं ये सोच के कि शायद किसी का भला हो रहा है। तो बेटे चोरी का माल, डाके का माल कभी भी नेक अमल नहीं होता, कभी भी नेक अमल नहीं होता, जानते पूछते। डाका डाली हुई चीज, चोरी की हुई चीज, उसको दूसरे की मदद में सदका देना, ये सदका काउंट नहीं होता, और उस पर कायम रहना ये गुनाह बनना शुरू हो जाता है। और बाकी लोगों को नसीहत, अगर वैल्यूज हैं अंदर कि बेटे सारी चोरी की चीजें, ये सब चोरी की हैं, ये सारा कुछ चोरी का है। इवन के ये जो आप लोगों को पूरी किताबें ग्रुप में PDF शेयर हो जाती हैं, ये भी चोरी की चीज है। अगर वीडियो लेक्चर्स और किताबें ये जानना होना कि चोरी की हैं कि नहीं है, तो उसका बड़ा आसान सा हल है कि जो जिसके पास ये आई हैं, क्या उसके पास इजाजत है इन चीजों को आगे देने की? क्या उसके पास उस इदारे की इजाजत है कि हाँ लीगली, मोरली, एथिकली? अगर नहीं है और उसको पता है कि नहीं है और फिर भी वो ये कर रहा है, तो फिर ये चोरी। तो इसलिए आप दो तरह के लोगों को मेरी नसीहत है, आपके भले के लिए नसीहत है, कि जो लोग इन लेक्चर्स को ये समझ के बांटते हैं कि किसी गरीब के काम आ जाएंगे, तो बेटा ये नेकी नहीं है, ये उलट है, ये चोरी की चीज है। और जो बच्चे ये समझ के ले रहे होते हैं ना कि खैर है, तो आज जब वो खुल के इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो कल को उनके साथ कहां कहां क्या क्या ऐसे मौकों पे होगा, वो तब रियलाइज करेंगे कि अच्छा ये तो बरकत नहीं थी मेरे काम के अंदर, जो मैं चोरी का खाना खा के आया हूं, ये समझ के कि खैर है, खाना ही तो है ना, जानवर थोड़ी हैं भाई, हम जानवर हैं। खैर है, चोरी का, ज़कात का क्या फर्क पड़ता है? खैर है, सदके का है ना, खाना तो है ना, कुछ नहीं होता। तो अगर हम इस तरह के लोग हैं तो फिर हमारे अंदर गैरत नहीं है, तो फिर तो मेरी बात को डिलीट कर देना, एक आंसर सुनकर दूसरे से निकाल दे। लेकिन अगर अंदर गैरत रखते हैं, तो बस ये नसीहत करनी थी कि जितने आपको लेक्चर्स मिल रहे होते हैं सब चोरी के लेक्चर्स हैं, सारे के सारे। जो बांट रहे होते हैं वो चोरी की चीज नेकी समझ के बांट रहे होते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट ठीक करने थे। और जो इन चोरी की चीजों को ले रहे होते हैं, तो फिर वो चोरी का खाना भी खुल के खाया करें, और वो जो भीख का खाना है, मदद का खाना है, वो खुल के खाया करें। फिर ये ना करना कि नहीं ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती, फिर वो जिंदगी में इन चीजों को भी कभी बॉदर नहीं करना। तो बेटे जब हमारे अंदर वैल्यूज होंगी ना, तो फिर हम हलाल की तरफ राग़िब होंगे। जब वैल्यूज नहीं होंगी तो हम इजीली हराम की तरफ चले जाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो लोग हलाल हराम का नहीं सोच रहे होते, वो कम से कम एथिकली तो सोच रहे होते हैं। तो जब इंसान में वैल्यूज भी खत्म होनी शुरू, क्योंकि बच्चे हैं ना, सीख रहे हैं, आप लोग अभी आपने पढ़ाई करनी है, फिर आप लोगों ने आगे आर्टिकल्स में जाना है, और ये जो मैंने आपको पेपर पढ़ाना है MFA मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें एथिक्स का भी एक क्वेश्चन है, जो मैंने एक दिन उस पर भी आपको समझाना है बहुत कुछ। इस्लामिक फाइनेंस का पोर्शन है, वहां भी बहुत कुछ समझाना है आपको। तो वैल्यूज अगर हमारे अंदर से निकल गई, इकदार निकल गई, तो फिर हमें हलाल हराम से निकलने से भी कोई नहीं रोक सकेगा। तो ये दो नसीहतें आपको करनी थी। और इस सब्जेक्ट के हवाले से सिर्फ इतना बता देता हूं कि इसमें तकरीबन 45% के करीब थ्योरी है और 55% के करीब न्यूमेरिकल है। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको दोनों तरह के मार्केट में कॉम्बिनेशन मिलेंगे। कुछ कॉलेजेस के अंदर एक ही टीचर दोनों पोर्शन पढ़ाते हैं, और कुछ कॉलेजेस के अंदर दो दो टीचर्स की टीम मिलकर पढ़ाती है। यानी किसी कॉलेज में मैनेजरियल पोर्शन को और टीचर पढ़ा रहे होंगे, न्यूमेरिकल को और पढ़ा रहे होंगे, किसी कॉलेज में और यहाँ भी मुझे शामिल करके सारा पेपर एक ही टीचर पढ़ा रहे होंगे। तो जो अच्छा टीचर होता है ना, वो अच्छा टीचर होता है। मैं आपको MSc केमिस्ट्री भी करवा सकता हूँ, मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ। मैंने ना एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, और ऐसी आर्टिकल्स में एक दोस्त ने कहा चलो एमए इकोनॉमिक्स करते हैं। मैंने कहा कर ले। आर्टिकल्स चल रहे थे तो हम एक अकेडमी जाना शुरू हो गए, और जो वहाँ टीचर थे तो जितना उनको आता था वो बोल देते थे। जब मैं सवाल करता तो सवालों के जवाब नहीं होते थे उनके पास। लिमिटेशंस थी, क्योंकि हर फील्ड में तो उस तरह से लोग गहरा नहीं सोचते। मैं गहरा सोच के पूछता था। तो फिर मैंने क्या किया, जब वो पढ़ा देते थे तो मैंने अपने दोस्त को पढ़ाने बैठ जाता था। मेरा दोस्त पास हो गया था, मेरा ख्याल अगले साल हुआ था जाके, लेकिन हो गया था फाइनली। तो वही लेके गया था मुझे कि चल यार चलते हैं। तो मैं उसको पढ़ाने बैठ जाता था। अच्छा पढ़ाता भी क्या था, मैंने किताब पकड़ी, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, पढ़ा, उसको पढ़ा दिया, यानी खुद ही सीखा और पढ़ा दिया। 2 लड़के और बैठ गए, 3 और बैठ गए, मेरे इर्द गिर्द लोग बैठना शुरू हो गए।
और कि जी ऐसा तो हमने पहले पढ़ाता नहीं देखा किसी को, मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, तो हमने तो ऐसा कभी नहीं टीचर देखा। तो मैंने एमए इकोनॉमिक्स खुद पढ़ के लोगों को पढ़ा के पास कराया। तो जो टीचर होता है ना, वो आपको सब पढ़ा सकता है। तो अगर आप ये भरोसा करते हैं कि सर नासिर पढ़ा सकते हैं, तो सर नासिर बेटे थ्योरी भी पढ़ा सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पढ़ा सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि पता नहीं पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, तो चेंज कर लें। तो फिर जो रोते रहने बाद में क्या, तो फिर अपने टीचर पे भरोसा करके बस आगे चलना है आपने। ठीक है जी, चलें जुम्मा पढ़े जाके। अल्लाह हाफिज।